दोस्तों नमस्कार। लोक सेवा मंच की थॉट सीरीज में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सामाजिक जीवन में आपको बहुत बार सुनने को मिला होगा, दान पुण्य। ये दोनों शब्द अक्सर साथ प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनके अर्थ को लेकर के लोगों में बहुत अनेक तरह के मत हैं। बहुत तरह की चर्चा बहस हमने सुनी है और मुझसे भी बहुत लोगों ने इसके अर्थ को लेकर सवाल किए हैं। आइए आज हम बात करते हैं। मुझे लगता है कि दान पुण्य शब्दों में बहुत मामूली अंतर है, मगर उनका परिणाम बहुत बड़ा महत्व रखता है और परिणाम में बहुत अधिक अंतर भी है। कहते हैं एक बार किसी एक गांव में बहुत बड़े सेठ रहते थे। उनका बहुत अच्छा कारोबार था, दूर दूर तक उनकी ख्याति थी, धन धन के भंडार भरे हुए थे। उनका बिजनेस पूरे चरम पर था और वो दान पुण्य भी बहुत करते थे। उन्होंने बहुत सारी धर्मशालाएं बनवाई, उन्होंने गरीबों में बहुत दान दिया। कोई ऐसा काम नहीं था जहां पर सेठ जी की उपस्थिति ना हो और उन्होंने वहां पर आर्थिक योगदान नहीं दिया हो। हालात कुछ ऐसे हुए कि सेठ जी का कारोबार ठप हो गया और वो गरीबी की अवस्था में आ गए। बस अब क्या था, सेठ जी को पुराने दिनों की याद आती थी, मगर मन मसोस कर रह जाते थे और ये दौर बहुत कठिनता से उनके परिवार के साथ गुजर रहा था। एक दिन वहां के एक राजा ने ये मुनादी कराई कि यदि उनके राज्य के कुछ लोग जो ये समझते हैं कि उन्होंने कोई पुण्य कर्म किए हैं तो वो उनके दरबार में आए और जो भी उचित इनाम बनता है ले जा सकते हैं। सेठ जी की पत्नी को जब ये मुनादी की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उन्होंने सेठ जी से इस बात की चर्चा की और कहा कि हमने तो पुराने दिनों में बहुत अधिक पुण्य कर्म किए हैं। हमने इतनी सारी धर्मशालाएं बनवाई, इतने गरीब लोगों को मदद की, इतने सारे हमने काम किए हैं जिनकी अगर गिनती आप राजा के दरबार में कराएंगे तो हमारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। सेठ जी ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा। अगले दिन सेठ जी सुबह राजा के दरबार में जाने के लिए तैयार हुए। सेठ जी की पत्नी ने 4 रोटियां कपड़े में लपेटकर एक बड़ा थैला उनको दिया और उस थैले में वो रोटियां रख दी और साथ में कहा कि जब पैसा आपको मिले तो इस थैले में रख लेना और संभाल कर लेकर आना। सेठ जी भी पूरी उम्मीद के साथ आगे बढ़े। रास्ता लंबा था, पैदल चलना था। बीच रास्ते में दोपहर हो गई। सेठ जी ने देखा एक घना पेड़ और उसके नीचे एक ठंडे पानी की प्याऊ लगी हुई थी। सेठ जी को विचार आया क्यों नहीं कुछ देर के लिए आराम कर लिया जाए। सेठ जी वहां रुके, उन्होंने हाथ धोए, पानी पिया और जैसे ही अपना थैला देखा तभी एक कुतिया अपने 4-5 बच्चों के साथ सेठ जी के सामने आकर खड़ी हो गई और वह बहुत प्यार से दुम हिलाने लगी। सेठ जी को समझ आ गया कि जो थैले से रोटियों की खुशबू आ रही है उसके कारण कुतिया उनकी रोटियां खाने के लिए बेताब है। सेठ जी ने अपना थैला खोलकर उसमें से 2 रोटियां निकालकर कुतिया को डाल दी। उसके तुरंत बाद कुतिया फिर से दुम हिलाने लगी और सेठ जी को लगा कि इस कुतिया के 4-5 बच्चे और भी हैं जो इसका दूध पीते हैं, 2 रोटियों से क्या होगा। तो उन्होंने बची हुई 2 रोटियां भी उस कुतिया को डाल दी। अब चारों रोटियां उन्होंने कुतिया को डाल दी थी। अब सेठ जी ने फिर से पानी पिया, पानी से अपना पेट भरा और रास्ते की तरफ चल पड़े। सेठ जी बहुत उम्मीद लेकर जा रहे थे, बहुत आशावान थे और वो जल्दी जल्दी कदमों से आखिर राजा के दरबार में जा पहुंचे। दरबार सजा हुआ था। राजा को ये जब किस्सा सेठ जी ने बताया कि उन्होंने पुराने समय में बहुत अधिक दान पुण्य किए हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने सैकड़ों धर्मशालाएं बनवाई है, गरीबों को बहुत दान दिया है, कोई भी ऐसा काम नहीं जब उन्होंने लोगों की मदद नहीं की हो। लेकिन राजा ने फरमान सुनाया
कि यह तो सब आपने तब किया था जब आपके पास अथाह पैसा था, तो आपने अपनी सामर्थ्य होने की वजह से ये सब किया, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, कोई और बात हो तो बताइए। इससे सेठ जी को बहुत निराशा हुई और सेठ जी सोचने लगे कि बस अब क्या बताना है, और वो वहां से मुंह फेर कर चल दिए। जैसे ही सेठ जी चलने के लिए मुंह फेरने के लिए वहां पर तत्पर थे, तभी राजा ने कहा, हाँ सेठ जी, कल की या आज की कोई ऐसी घटना हो जिसमें आपने कोई पुण्य कार्य किया हो तो वो भी तो बता सकते हैं। अब सेठ जी कहने लगे कि ऐसी तो कोई बात है नहीं, अब तो मैं बहुत गरीब हो चला हूं और मैंने आज या कल में कोई ऐसा काम नहीं किया है। राजा ने कहा कि आज जब रास्ते में आप आ रहे थे तो मुझे आभास है कि जरूर आपने ऐसा कोई काम किया होगा। और राजा ने कहा कि मुझे लगता है कि आपने अपनी रोटियों का सारा हिस्सा किसी कुतिया को खिला करके खुद भूखा रहकर मेरे दरबार में आप आए हैं। इससे सेठ जी ने कहा कि इसमें तो कोई नई बात नहीं। राजा ने कहा कि यही तो एक नई बात है कि जो आपने अपनी आवश्यकता होते हुए भी अपने रोटियों का हिस्सा कुतिया को डाल दिया, यही पुण्य है। और जो आपने अपनी सामर्थ्य होते हुए अपनी अमीरी के दिनों में जो दान पुण्य किया था, वो तो आपका अहंकार